हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण को नकारा नहीं जा सकता है। प्रदेश में राजपूत और ब्राह्मण समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। कहा जाता है कि राजनीति में राजपूतों के बिना सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक प्रदेश में पदभार संभालने वाले मुख्यमंत्रियों की। शुरुआत से अब तक राज्य के राजनीतिक इतिहास में अब तक 6 नेताओं ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 6 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें से 5 राजपूत और 1 ब्राह्मण। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और लगातार 4 कार्यकाल तक सत्ता में रहे। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री बने और 22 सालों तक प्रदेश के मुखिया रहे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वीरभद्र सिंह के अलावा ठाकुर रामलाल, प्रेम कुमार धूमल और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी राजपूत जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने शांता कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वे कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। शांता कुमार 1977 से 1980 और 1990 से 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। शांता कुमार ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी गैर राजपूत मुख्यमंत्री थे। उन्हें हिमाचल में राजपूत मुख्यमंत्रियों के बीच अपवाद के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मण नेता हैं। कांग्रेस के आनंद शर्मा भी हिमाचल के ही ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह के रहते वे प्रदेश में हाशिए पर ही रहे। पिछले 45 सालों से हिमाचल प्रदेश की राजनीति कांग्रेस बनाम बीजेपी रही है। नवंबर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर बीजेपी आमतौर पर बड़ी आबादी वाली या फिर प्रभावी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में मराठा या फिर हरियाणा में जाट नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन बीजेपी इस नीति पर हिमाचल में अमल नहीं कर सकी और उसे राजपूत को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल और आबादी की। प्रदेश का क्षेत्रफल और आबादी की बात करें तो दोनों के लिहाज से छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख से भी कम है। भारत की कुल आबादी में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा महज 0.57% है। यहाँ की साक्षरता दर 80% से भी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 50.72% आबादी स्वर्णों की है। इनमें से 32.72% राजपूत और 18% ब्राह्मण है। 25.22% अनुसूचित जाति, 5.71% अनुसूचित जनजाति, 13.52% ओबीसी और 4.83% अन्य समुदाय से है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है, इसलिए यहाँ हिंदुत्व की राजनीति का जोर नहीं है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार, विकास और अपराध का मुद्दा बनता है, लेकिन जाति के नाम पर यहाँ गोलबंदी नहीं होती है। इसकी एक बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संरचना भी मानी जाती है। भौगोलिक संरचना और पर्यावरण का असर सामाजिक संबंधों पर साफ पड़ता है। पहाड़ों पर छोटी छोटी बस्तियां होती हैं। पहाड़ पर शहरों में भी बड़ी आबादी नहीं होती। जो शहरों में गांव से पलायन कर बस भी गए हैं, वे भी गांव और अपने समुदाय से संपर्क कायम रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक गांव में औसत 25 से भी कम परिवार होते हैं। कुछ गांव तो ऐसे भी मिल जाते हैं जहां मुश्किल से 5-6 घर ही होते हैं। दूसरी ओर समतल इलाकों में बड़ी संख्या में लोग एक साथ रहते हैं। पहाड़ों में कोई ऐसा प्लॉट मिलना भी मुश्किल होता है कि एक साथ बड़ी संख्या में लोग रह सके। जिस तरह से 90 के दशक में उत्तर भारत में दलितों और पिछड़ी जातियों का चुनावी राजनीति में उभार हुआ, उससे हिमाचल प्रदेश अब तक अछूता क्यों है? क्योंकि यहाँ भी दलित, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति 50% के करीब हैं। ठाकुर और ब्राह्मण 50% से ज्यादा हैं। अगर यहाँ भी यादव, कुर्मी, जाट और गुर्जर जैसे बीच की जातियां होती तो स्थिति कुछ दूसरी होती। यहाँ दलित जरूर 25% है। बीच की जातियां राजपूतों और ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती देती हैं। यहाँ सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ। जिस तरह से बिहार और यूपी में हुआ, उस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं देखने को मिला।
हिमाचल में दलितों के पास जमीन नहीं है। हालांकि हिमाचल में तीसरी पार्टी बनाने का आइडिया भी कामयाब नहीं रहा है। 1967 में ठाकुर सेन नेगी और जीबीएल खाची ने हिमाचल लोक राज पार्टी बनाई थी। विजय मनकोटिया ने 1990 में जनता दल का नेतृत्व किया। 1957 में पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई। 2012 में महेश्वर सिंह ने लोकहित पार्टी बनाई। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम के अलावा टीएमसी ने भी हिमाचल में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। यहां वामपंथी पार्टी को मामूली कामयाबी जरूर मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम ने 14 और सीपीआई ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। इनका वोट शेयर 2.09% रहा था। हिमाचल में राजपूतों की तुलना में ब्राह्मणों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हैसियत कम है और इसका असर स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में भी देखने को मिलता है। वहीं पूरे भारत में पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित हैं। यहाँ दलित 56 उपजातियों में बटे हैं। 5% यहाँ अनुसूचित जनजातियां भी हैं। एसटी मुख्य रूप से किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में है। हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ मुख्यमंत्री राजपूत बनते हैं, बल्कि विधायक भी 40% राजपूत ही होते हैं। यहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों की जाति श्रेष्ठता की व्यापक स्वीकार्यता है। यहाँ जाति व्यवस्था भी काफी मजबूत है, लेकिन जाति हिंसा नहीं है। इसे समझना बहुत आसान है। यहाँ जाति नियम की तरह स्वीकार्य है, जहाँ हर कोई स्वीकार करता है, इसलिए कोई टकराव नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रदेश का सियासी इतिहास और वर्तमान बताता है कि हिमाचल की सियासत से लेकर सत्ता तक में राजपूतों का क्या कुछ वर्चस्व रहा है। क्या ये वर्चस्व इस बार भी बरकरार रहेगा, इसका सभी को इंतजार है।